आज ये जो वेद जो है वो हमारे जो उपनिषद है वो अपौरुषीय हैं, इसलिए बोला गया है क्योंकि किसी की कृति नहीं है वो, और महान ऋषियों ने उनको सुना, ज्ञानावस्था में सुना और उसको लिख दिया, इसलिए वो एक एक मंत्र के दृष्टा बोले गए हैं ऋषियों को। ऋषियों के 7 वेद बताए थे, नारदा सनकाद ऋषि, परमा वशिष्ठ ऋषि, महर्षि है, अलग अलग उनके भेद बताए गए, 7 प्रकार के ऋषियों के भेद। तो यहाँ बताया गया इस श्लोक में देही जो है वो अवध्य है, देही नित्यम अवध्य, सर्वस्व देहे अयम देही नित्यम अवध्य। ये चाहे किसी की भी हो, ये तो भाई मोटर गाड़ी है, मोटर, ये फुल पांच का कुनवा, भानुमति का कुनवा है ये देह। हाँ, ये देह मोटर के समान है, पहिया अलग है इसमें, इंजन अलग है इसमें, अलग है सर, देह में मतलब मोटर में अलग अलग पार्ट्स है ना, उनको जानबूझ कर जोड़ दिया जाता है, एक से ढंग से विन्यास कर दिया जाता है, और उसका नाम एक कल्पित नाम दे दिया मोटर। तो उन सारे अवयवों के समूह में मोटर नाम की एक वस्तु क्या है? किसका नाम मोटर है? उसमें चेतन घुस गया महाराज, उस मोटर में। हाँ, उसमें जो ये चेतन है ना, वो घुसकर आम मोटर युक्त हो गया। ये आम मोटर, आम शरीर, ये मैं शरीर हूँ। इस प्रकार से एक चेतन उसके अंदर घुस गया है इस मोटर में। ये मैटर है, ये मोटर मीन्स ये मैटर। तो मोटर नाम की वस्तु कोई जीव है, कोई चेतन उसमें घुसा हुआ है। तो उसको दिया ड्राइवर जहाँ हाथ लगाता है, क्या बोलते हैं उसको, हैंडल, तो हाथ हैंडल, हाथ का देवता कौन है? इंद्र। तो महाराज ये हैंडल यहाँ इंद्र देवता का निवास करते ना, तो इसमें जो आभास है, आभास पड़ रहा है, इसमें आभास हो रहा है, तो चलती है मोटर। हाँ, तो आभास ये अंतःकरण, इसमें एक अंतःकरण जिसमें आभास हो रहा है। तो ये मोटर जो है पंचभूतों पर बना हुआ है, इसमें एक अंतःकरण है। ये अंतःकरण ही महाराज भूत सुख से बना हुआ है। अंतःकरण जो है भूत सुख, एक स्थूल सृष्टि, एक भूत सूक्ष्म। तो ये मोटर है महाराज, ये जो मोटर है ना, इसमें कल्पो जो कल्पो जो तो अलग अलग है बड़ा, सब अलग अलग है इसमें। ये गाड़ी तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें विशेषता यह है कि अलग अलग इसमें अवयव हैं। वही एक इसमें अवयवी बन करके देही जिसको बोलते हैं, अधिष्ठान रूप से इस मोटर को, जो जिसके संकेत मात्र से मोटर चल रही है। लेकिन तो इस मोटर में ये सूक्ष्म रूप से बना हुआ अंतःकरण है, इसमें जो आंख कान नाक त्वचा सब मिले हुए हैं इसमें,
तो ये मैं करके इसमें जो एक जीव बैठा हुआ है वो कौन है, ये प्रश्न है। एक अवयव है, मीन्स पार्ट है मोटर के, और एक अवयवी है, अवयवी। हाँ, तो अवयवी जो है वो तो बाहर से घुस करके मान करके बैठा हुआ है इसमें। हाँ, बाहर से मान करके बैठा हुआ अवयवी मोटर का। तो अवयव है और एक अवयवी है जो बाहर से घुस करके अभिमान करके इसमें बैठा हुआ है। हाँ, जैसे कोई मोटर का मालिक हो, शराब पी करके बैठा हो मोटर में और बोल दे मैं मोटर हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ। मोटर का जो हाँ, मैं ही हूँ सब। तो अज्ञानी अपने नशे में चूर होकर के इसमें अभी अभी मान करके बैठा हुआ है। तो महाराज हम ऐसे तन्मय हो गए इसमें बैठे हुए, ऐसे तन्मय हो गए बैठ करके, इसी को हम अपना माने बैठे हैं, जबकि ये मैं हूं नहीं। तो ये बैठे हुए मान के कब बैठे हुए, जब नशा कर लिया है, जैसे मुझे नशा कर लिया मालिक ने और बोलने लगा मैं मोटर हूँ। तो ये नशा है अज्ञान का, अज्ञान रूपी नशा है हमारे अंदर। हाँ, मोह रूपी नशा बोलिए। हाँ, बुद्धि का, बुद्धि का एक उल्टी बुद्धि का। हाँ, मोह मीन से जो उल्टी, जो चित्त को वैचित कर दे, जो उल्टी बुद्धि हो जाए, उसी का तो नाम मोह है ना। हमारी बुद्धि उल्टी हो गई, इसी का नाम मोह। तो सीधी बुद्धि का मतलब क्या है, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, ये सीधी बुद्धि। और उल्टी बुद्धि का मतलब क्या हो गया, मैं दुख, मैं मैं जन्म मरने वाला हूँ, मैं ज्ञानी, मैं दुखी हूँ, ये उल्टी बुद्धि। तो उल्टी बुद्धि का नाम ही मोह है, उल्टी बुद्धि। अब उल्टी बुद्धि को सीधा करना है महाराज। उल्टी बुद्धि को सीधा कैसे किया जाए? जो बुद्धि उल्टी हो गई है, अपने आप को जन्मने वाला, मरने वाला, अज्ञानी और दुखी मैं मानने लग गया हूँ, ये उल्टी बुद्धि। इसको सीधी बुद्धि कैसे किया जाए? मैं अजन्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, ऐसा ऐसा कैसे किया जाए? यही महाराज विवेक, विवेक जागृत होगा, मोह भ्रम भागा। विवेक रूपी जब प्रकाश होगा तो मोह रूपी भ्रम भग जाएगा। तो श्रवण से अगर नहीं हो रहा है, बार बार यही बात निकलती है, श्रवण मात्र से ज्ञान कब होता है? जब अंतःकरण का शुद्ध, जन्म जन्मांतर से जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, उसको श्रवण मात्र से ही ज्ञान हो जाएगा। लेकिन हमें आपको श्रवण मात्र से ज्ञान नहीं हो रहा है। तो श्रवण मात्र से ज्ञान नहीं हो रहा है, तो महाराज फिर उसके लिए आगे का साधन, जो साधन बताए, 4 प्रकार के साधन बताए, परंपरागत साधन, प्रेरक साधन, अंतरंग साधन और साक्षात साधन। ये 4 प्रकार के साधन बताए हैं। और फिर 3 प्रकार के वैसे बता दिया है, मल विक्षेप और आवरण। मल, मल मीन्स पाप, मल मीन्स पाप। तो पाप जो है वो धर्म से मिटेंगे, धर्म पूर्वक कर्म करेंगे तो हम पाप करें। कर्तव्य कर्म का नाम है धर्म, कल शर्माजी बता रहे थे। निष्काम भाव से कर्म करेंगे तो हमारे पाप कटेंगे। धर्म पूर्वक हम अपना जीवन जिएंगे तो पाप कटेंगे। तो धर्म की व्याख्या तो बहुत ऊंची है महाराज, लंबी व्याख्या है इसकी। जैसा हम अपने लिए चाहते हैं वैसा दूसरे के लिए करें, यही ना, इसी का नाम धर्म है। धर्म की तो व्याख्या बहुत लंबी है, अब उसके ऊपर हम चलेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो मल का
कहते मल यानी पाप, पापों का विनाश होगा, धर्म पूर्वक हम जिएंगे। मल विक्षेप, और विक्षेप का विनाश होगा उपासना से। और आवरण जो है, आवरण का विनाश होगा नित्यासन से, बार बार आपको बताया जा रहा है। तो हम जब मल विक्षेप और आवरण जो है तीनों, इनका विनाश हो जाए तो हम अपने स्वरूप का हमें ज्ञान हो जाएगा हमारा। तो ये देह शरीर की, हाँ, ये कोई किसी का भी हो, कैसा भी हो, तो ये सब देह की मशीन की बनावट है महाराज, अलग अलग बनावट है देह की, अलग अलग बनावट है देह की। और अलग अलग इनमें जो अभिमानी बैठा हुआ है देह में, वो अपने स्वरूप के अज्ञान से, जो अपना स्वरूप है, उसका अज्ञान, बोले सर्वस्व देह सन्निविष्टो, देहि नित्यम अवधि हूँ, देहि सर्वस्व भारत, सर्वस्व यानी संपूर्ण देहों में हो। तो अपने आप को हमें नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त मानना, समझना है। हम हैं, शरीरधारी नहीं है, अपने आप को हम नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा माने। हाँ, लेकिन इस शरीर से इतनी हमारी मोहब्बत हो गई है, इतने गाढ़ संबंध हो गया है, वो टिकता नहीं है। मैं आत्मा हूँ, यह टिकता नहीं है, इतना गाढ़ संबंध इसके साथ में हो गया है। शरीरों में सब में भेद है। समय हो गया महाराज, यहाँ पे ध्यान नहीं रहता कभी कभी हमें, तो यहाँ तो समय हो गया। ये बाणी को विराम दे दो। सर्वस्व देह देही एवं एक, सारे देहों में देही एक ही है, दो नहीं है। 1000 घड़े हैं, 1000 घड़े में सूर्य एक ही, सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, किसी का मुंह बड़ा है, किसी का छोटा है। 1000 घड़े में सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, तो 1000 घड़े में सूर्य एक ही है, लेकिन अलग अलग दिख रहा है उसके आकार के अनुसार। 1000 बल्ब हैं, कोई 200 वाट का, कोई 5 वाट का, कोई 1000 वाट का, कोई कितना, अलग अलग हैं, लेकिन सब में बिजली एक ही है। इसी प्रकार से सर्वस्व देह देही एक एवं, सारे देह में एक ही देही है। हाँ, उसकी व्याख्या कल चलेगी महाराज। आज यहीं पे बाणी को विराम देता हूँ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री कृष्ण महाराज, जय श्री हरि चंद्र, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्करौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वसुदेव सुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे। नमस्ते रामचंद्राय माधवाय नमो नमः, गोविंदाय नमस्तुभ्यं। नमस्ते परमात्मने अद्वैत ब्रह्म रूपाय ज्ञान गम्याय ते नमः, नमः पूर्णाय रम्याय माधवाय चिदात्मने। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय से भगवान वाच बहुने में बीतीतानि जन्मानि तपचार्जुन तान्यम भेद सर्वाणि नैत्वं भेद परन्तप अजुअपि सन्नुव्यात्मा भूतानाम ईश्वर पिसन प्रकृतिम स्वामधिष्ठा संभवात आत्माया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति ततुता त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सुवर्जन। वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता वैभव ज्ञान तपसा पूता मध्वा मागता ये यथा मां प्रपदन्ते तांस्ते भजाम्यहं मम भर्तानुवर्तन्ते मनुष्य सर्व संजय। तो भगवान ने आत्मज्ञान का देह और देही, शरीर और शरीरी का अर्जुन को 20 श्लोकों में 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक समझाया ताकि अर्जुन की शोक की निवृत्ति हो। जो अर्जुन को शोक हुआ है, जो मोह हुआ है, उसकी निवृत्ति आत्मज्ञान से होती है। अब अर्जुन का दूसरा इशू है कि उसको भय होता है कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो पाप लगेगा, पाप के कारण मैं नरक में जाऊंगा। तो नरक का भय, पाप का भय, तो भगवान भय किस तरह से दूर हो उसके ऊपर कर्म के बारे में भगवान बता रहे हैं। अपने स्वधर्म का पालन करना, अपने धर्म मार्ग पे चलना, अपने धर्म जो हमें स्वाभाविक कर्म है उसको करने से भय नहीं होता, चूंकि हम अपना ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। जो हमारा स्वभाव है, जो हमारा स्वाभाविक कर्म है, सहज कर्म है, नित्य कर्म है, उसको कर रहे हैं। तो भगवान 31वें श्लोक से 38वें श्लोक तक इस प्रकरण को ले रहे हैं, जिसमें कल बात हुई थी कि 2 श्लोक पहला 31-32 उस कर्म करने के लाभ बताए हैं और 4 श्लोकों में उसकी कर्म ना करने की हानि बताई है, क्या उससे नुकसान होगा, और फिर अंतिम 2 श्लोकों में उस कर्म के फिर लाभ बताए। एक पूरा प्रकरण है इन श्लोकों में कर्म के बारे में और किस तरह से हम अपना कर्म करते हुए, क्योंकि 2 चीजें हैं, अगर हमारी बुद्धि सूक्ष्म नहीं है, आत्मज्ञान हमारी समझ में नहीं आता, देही का भाव नहीं आता, पहला इशू तो ये है, तो हम कर्म के मास्ते में चले। भागवत में श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव जी से कि 3 रास्ते हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति। इनके तीनों के अधिकारी अलग अलग। मान लो एक व्यक्ति के अंदर अभी गृहस्थ आश्रम में है, पूरा परिवार उसके साथ है, तो कर्मों से संन्यास नहीं ले सकता। तो उसको भगवान कह रहे हैं अपना स्वाभाविक कर्म करो, स्वधर्म का पालन करो। तो कहते हैं कि मनुष्य के परम कल्याण के लिए ये 3 मार्ग हैं, ये 3 ही उपाय हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति। तो जो लोग कर्मों में तथा उनके फलों से विरक्त हो गए, कर्मों से विरक्त हो गए, उसके फलों से विरक्त और उनका त्याग कर चुके हैं, वो ज्ञान योग के अधिकारी। कर्मों से संन्यास ले चुके हैं, कर्म में अब उनकी कोई आवश्यकता नहीं है, संन्यास आश्रम में है, वानप्रस्थ आश्रम में है, अब कोई ऐसा कर्म नहीं है, सब बच्चों की शादी ब्याह हो गए, सब अपने अपने काम धंधों में लग गए, अब कोई ऐसा कर्म की आवश्यकता नहीं है। जो स्वाभाविक कर्म है, जो स्वधर्म का पालन करने के लिए उसे करना, वो करता, बाकी कर्मों में उसकी कोई इच्छा नहीं, तो उसका रजोगुण भी शांत हो गया। तो उसको भगवान कहे तो ज्ञान मार्ग पर चल, और जिसके अभी गृहस्थ आश्रम में है उसके लिए स्वाभाविक कर्म करना उसकी ड्यूटी है। वो अगर स्वाभाविक कर्म को सब व्यक्ति छोड़ देंगे तो सृष्टि नहीं चलेगी। सृष्टि को बनाए रखने के लिए भी कर्म करना आवश्यक है, जो भगवान ने हमें तीसरे अध्याय में कहेगा कि हम लोगों की जो संसार की उत्पत्ति हुई है उसके साथ ही भगवान ने यज्ञ के साथ की कि जो जिसका स्वाभाविक कर्म है उसको वो कर्म करने, तभी सृष्टि चलती रहती, हर व्यक्ति अपना अपना कर्म करता रहता, तो सृष्टि चक्र बनाए रखता। तो कहते हैं वो लोग तो ज्ञान योग के अधिकारी हैं जो कर्म में और उसके फलों से विरक्त हो गए। इसके विपरीत जिनके चित्त में कर्मों से और उसके फलों से भी वैराग्य नहीं हुआ है, उनमें दुख बुद्धि नहीं है, वो सकाम व्यक्ति कर्मयोग के अधिकारी, और किसी पूर्व जन्म के शुभ कर्म से सौभाग्यवश मेरी लीला कथा आदि में अगर उनकी श्रद्धा हुई तो भक्ति योग के अधिकारी। तो तीनों को भगवान ने कहा। इसलिए सभी मनुष्य या तो ज्ञान मार्ग पे चल सकता है, उसका क्या स्टेज है और क्या उसकी स्थिति है, उसके अनुसार हर व्यक्ति अपना निर्णय लेता है कि मुझे ज्ञान योग का मैं एलिजिबल हूँ, कर्मयोग के लिए हूँ या भक्ति योग के लिए। ये भगवान ने कहा। इस श्लोक में 31 में भगवान अर्जुन से कहते हैं स्वधर्म अपनी। देखो स्वधर्म से शुरू किया, ये जो प्रकरण है भगवान ने भगवत गीता का कर्म का स्वधर्म शब्द से भगवान ने उपदेश की शुरुआत की। ज्ञान योग की जब शुरुआत करते हैं भगवान 11वें श्लोक में, तो शोक ना करने की बात करते हैं। इस शोक, जिन मनुष्यों के प्राण चले गए, जिनके प्राण नहीं गए,
उनके लिए भी पंडित लोग शोक नहीं करते, तो उनके लिए शोक करता है। शोक ना करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है। तो आत्मज्ञान का उपदेश शुरू हुआ है शोक से, शोक की निवृत्ति के लिए। शोक की निवृत्ति हो जाएगी तो शोक और मोह, तो मोह की भी निवृत्ति हो जाती है। तो देखो आत्मज्ञान का श्लोक शोक से शुरू हुआ, और जो 31-30वें श्लोक में जब बात खत्म हुई तो भगवान ने फिर कहा सोचित मनस, कि तुझे शोक नहीं करना चाहिए। तो शोक नहीं करना चाहिए, ये बात में भगवान ने समझाया, अपने उपदेश को पूरा किया, और शोक से ही अपने उपदेश को भगवान ने शुरू किया। अब जो कर्म की बात करते हैं स्वधर्म से शुरू करते हैं, क्योंकि हमारा स्व मतलब जो हमारा जो धर्म है, देखो मैं शरीर भाव मान लो मेरे अंदर अभी कम है या नहीं है, मैं समझता हूँ कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन अभी पूरी तरह से उस स्थिति में नहीं हूँ। मन बुद्धि के साथ थोड़ा सा संबंध है, समाज में रहते हुए हमें भी कुछ कर्म करने हैं। तो भगवान ने कहा जब तुम अपना स्वयं मानते हो शरीर के साथ कि मैं शरीर में हूँ, भाई स्व तो मतलब परमात्मा का अंश, जो मेरा वास्तविक स्वरूप तो परमात्मा का अंश है, तो वहाँ अक्रिय है, कोई क्रिया ही नहीं होती उसमें, तो परमात्मा के अंश में कोई क्रिया नहीं। लेकिन जब इस शरीर में हम बैठे हुए हैं, इस शरीर के साथ हैं, तो इस शरीर के निर्वाह के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। मान लो कुछ नहीं करता, तो इसको खाना भी खिलाना है, इसको नहलाना भी है, सुलाना भी है, सब काम करना, तो ये कर्म तो हमें करना ही है ना। इस शरीर के जो प्रकृति द्वारा, ये प्रकृति का कार्य है, प्रकृति इसका कारण है। पंच महाभूतों से बना हुआ है शरीर, जो पंच महाभूतों में एक समय के बाद मिल जाएगा, उस शरीर को हमें, चूंकि उस शरीर के अंदर हम निवास कर रहे हैं, तो उस शरीर के पालन पोषण के लिए तो हमें कम से कम कुछ करना पड़ेगा ना। तो इस कर्म, वो भी तो कर्म है, लेकिन अगर शरीर की निर्वाह बुद्धि से हम कर्म करते हैं तो हमें ना पाप लगता ना पुण्य लगता। लेकिन शरीर में आसक्त होकर का कर्म करते हैं, शरीर के लिए भोग, तो उसमें भोग बुद्धि आ जाती है। उसमें उसमें भोग बुद्धि सुख बुद्धि नहीं होती, उसमें है कि मुझे शरीर के निर्वाह करने के लिए जो इसकी आवश्यकता है उसको मुझे पूरा करना है। दवाई भी खिलानी है, डॉक्टर को भी दिखाना है, जो भी काम करने हैं शरीर में, जब तक मैं शरीर में तब तक मुझे कोशिश करनी चाहिए कि शरीर ठीक बना रहे। इसलिए दवाई खाना, डॉक्टर को दिखाना, खिलाना पिलाना इसको, ताकि हमारा ही वर्तमान में निवास स्थान, तो वो सब हमारे स्वाभाविक कर्म। तो भगवान ये कहते हैं स्वधर्म। तो मुझे अच्छा लगा कि देखो ये जो उपदेश की शुरुआत है स्वधर्म से हुई, वहां शोक की निवृत्ति से हुई। तो स्वधर्म शब्द का मतलब है कि जब हम शरीर के साथ हैं और शरीर में हैं, तो थोड़ा बहुत तो शरीर के साथ हम स्व स्व मतलब जो परमात्मा का अंश जब शरीर में है, क्षेत्र क्षेत्रक का संयोग हो गया, तो हमारा स्व जो शरीर है उसका भी तो कुछ धर्म है। तो उस स्वधर्म भी भगवान कहते हैं स्वधर्म भी चावेक्ष न विकम्पितुम अर्हसि, कि तुझे उसको देखकर अपने कर्तव्य कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। अर्जुन चूंकि विचलित हो रहा है कि मैं युद्ध करूंगा तो पाप लगेगा, तो वो कह रहे हैं तुझे अपने स्वधर्म को देखकर, अगर क्षत्रिय है तो क्षत्रिय धर्म, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का धर्म युद्ध करना नहीं है, लेकिन समदम तितिक्षा उपरति उसमें अपना साधनों में लगना है, वैश्य है तो दुकानदारी वगैरह करनी है, शूद्र है तो समाज की सेवा करनी, ये तो उसके वर्ण से रिलेटेड संबंध कर्म हो गए। अब अगर वो ब्रह्मचर्य आश्रम में तो उसका अपना कर्म है, गृहस्थ में तो उसके अपने गृहस्थ के कर्म, वानप्रस्थ के अपने कर्म है, सन्यासी के अपने कर्म। तो आश्रम के हिसाब से भी हमारे कर्म है, वर्ण के हिसाब से भी हमारे कुछ कर्म है, परिवार में अगर हम कुछ मुखिया हैं तो उसके लिए भी हमारा देखभाल करना हमारा कर्म है, पिता हैं तो पुत्र बच्चों के नाते कुछ कर्म है, पति हैं पत्नी है तो एक दूसरे के प्रति हमारे कर्म है, समाज के लिए छोटे मोटे जो भी कर्म है। लेकिन जो मिनिमम हमें करने, जो मेरे अलावा दूसरा नहीं कर सकता, मुझे ही करने चाहिए, उन कामों को करना आवश्यक है। लेकिन मैं भाग दौड़ के पूरे दिन काम करता रहूं तो काम में मेरे, और एक सकाम और निष्काम की बात आती है कि मैं कामना के वशीभूत होकर कर्म कर रहा हूँ या अपनी ड्यूटी समझ के कि मुझे उस कर्म का मतलब उसमें लोक संग्रह के लिए करता हूँ, यज्ञ की भांति करता हूँ, मेरा उसमें कोई स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ भाव से करता हूँ, मेरी कोई कामना नहीं, निष्काम भाव से करता हूँ, मुझे इसके लिए कोई फल की इच्छा है इसलिए मैं कर्म कर रहा हूँ, ये भी मेरे अंदर नहीं है, तो वो कर्म जो है संचित नहीं होते, क्योंकि ना मैं फल की इच्छा से कर्म कर रहा हूँ,
न कर्म में मेरी आसक्ति है, कर्म मेरी एक ड्यूटी है, मेरा स्वधर्म है, इसलिए मैं उस कर्म को कर रहा हूँ। तो वो कर्म करते हुए भी अकर्म बन जाते हैं। तो भगवान कहते हैं स्वधर्म भी चावेक्ष न विकम्पितुम मनसि, कि तू इससे विचलित मत हो। अपना जो स्वाभाविक कर्म है उससे हमें विचलित नहीं होना चाहिए। तो सृष्टि अब जो महात्मा लोग हैं देखो प्रवचन करते हैं, प्रवचन ना भी करना तब भी कोई अपने उसमें बैठे रहे, अपना भजन पूजन करा, लेकिन प्रवचन करने से उनके पास जो ज्ञान है वो 10 लोगों तक पहुंचता है। 10 लोगों में से 2-4 लोग उससे लाभान्वित हो जाते हैं। तो ज्ञान को एक दूसरे को देना ये भी उनकी एक ड्यूटी है, उनका स्वाभाविक कर्म है। इसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से, केवल एक भी चलो हमारे ज्ञान से अगर कोई लाभान्वित हो जाता, हमने इतनी पढ़ाई की है वेदों की उपनिषदों की 30-30 40 साल तक, तो एक उनका ये उसके नाते वो प्रवचन करते हैं। तो स्वधर्म अपनी, तो ये उनका स्वधर्म, अपना अपना जो स्वधर्म है, जो जिसका, तो इसको मैं कहा वर्ण के हिसाब से, आश्रम के हिसाब से, पर अगर हम बुजुर्ग भी होगा तो बच्चों को थोड़ी बहुत देर देखना है, ये भी हमारा ये हमने के पहले करते रहेंगे। तो बच्चों को देखना है, परिवार को भी थोड़ा बहुत समय देना, मतलब उस समय को 24 घंटे में से 2-4 घंटे हम परिवार को इसको दे दिया, लेकिन मैक्सिमम समय अपने पास रखना है, क्योंकि हम वानप्रस्थ आश्रम में है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं उससे हमें विकम्पित या कर्तव्य कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म में, तो यहाँ कहते हैं धर्म्यात ही युद्धात, युद्धात शब्द इसलिए दिया है युद्ध की स्थिति है। युद्ध की जगह अपना कोई भी कर्म मान लो, गृहस्थ में, परिवार में महिला है तो जो भी छोटा मोटा खाना बनाने में मदद करनी है, कुछ करना, या घर गृहस्थी में जहां हम रहते हैं उसमें थोड़ा बहुत हमने आधे पौन घंटे हाथ बटा दिया, तो वो भी एक बहुत बड़ा वो है कि भाई चलो हम, अपना शरीर भी ठीक रहता है बजाय पूरे दिन बैठे रहने, तो उससे अपने को अच्छा लगता है, दूसरों को अच्छा लगता है परिवार में कि हम परिवार के लिए कुछ कर देते हैं, बाकी भगवान का नाम लेते उस कर्म को करते हैं। तो धर्मात ही युद्धात श्रेय, अब श्रेय शब्द भगवान ने दिया, श्रेय अन्य क्षत्रियस्त ने विद्यते, क्षत्रिय शब्द इसलिए चूंकि अर्जुन क्षत्रिय है, युद्ध शब्द इस श्लोक में इसलिए दिया है चूंकि युद्ध का हुआ मैदान है। लेकिन अगर क्षत्रिय की जगह कोई भी वर्ण हो तो ये चारों वर्ण के लिए है। ब्राह्मण भी शब्द की जगह क्षत्रिय की जगह ब्राह्मण हो सकता है, वैश्य हो सकता है, शूद्र हो सकता है, तो क्षत्रिय शब्द फिक्स नहीं है। मतलब क्षत्रिय चूंकि अर्जुन को उपदेश दे रहा है और युद्ध के लिए कह रहा है, तो युद्ध शब्द से अपना कर्तव्य कर्म का लेना है और क्षत्रिय शब्द से अपने वर्ण को लेना, अपने आश्रम को लेना। तो इसमें कोई ये नहीं है कि उसको भगवान ने ये कहा क्षत्रिय को युद्ध कर, तो वो कहते हैं क्योंकि धर्म में युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कल्याणकारक कर्म नहीं है। तो धर्म में युद्ध से बढ़कर, तो धर्म में जो भी हमारा कर्तव्य कर्म है, दुकान है, बाजार, शिक्षक है तो शिक्षा हमारा कर्तव्य कर्म है, शिक्षा देना, डॉक्टर है तो डॉक्टर का जो अपना स्वधर्म है, तो वो डॉक्टर अपने स्वधर्म का अगर पालन करता है तो वो भी मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन स्वधर्म न करूंगा, स्वार्थ आ गया, ये ऐसा इसके टेस्ट बताऊंगा जिसकी आवश्यकता नहीं है, इसकी दवाई की जरूरत नहीं है, लेकिन दवाई नहीं दूंगा तो ये दोबारा नहीं आएगा, इससे मुझे मन में इस तरह के भाव आ रहा है, तो देखो वो कर्म पाप कर्म हो गया, वो उसे भोगना पड़ेगा पाप कर्म। वही पुण्य कर्म हो जाता है कि इसको दवाई की जरूरत नहीं है तो मैं इसको क्यों जबरदस्ती दवाई खिलाऊं, क्यों इसके टेस्ट कराऊं, क्यों इसका ऑपरेशन करूं, तो उसके मन में ये भाव है कि नहीं इसकी कोई आवे, उसको कहा बिल्कुल ठीक है चिंता मत करो कर जाओ। तो उसके मन के भाव के हिसाब से भगवान नोट करते हैं कि उस डॉक्टर के मन के अंदर भाव क्या था, तो उसके पुण्य और पाप उससे बन जाते हैं। तो ये भगवान कह रहे हैं कि जो धर्म में अपने स्वधर्म का पालन नहीं किया उसने, तो धर्म में युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए कोई दूसरा कल्याण, तो धर्म में जो भी हमारे कर्म है उसके उससे भी हमारा कल्याण हो जाएगा। भगवान ने कहा कि जब पूछा अर्जुन ने सन्यास, तो हालांकि वहां विवेक रही सन्यास और सकाम भाव कर्म, तो सकाम भाव कर्म तो बहुत ही निम्न कोटि के हैं, भगवत गीता में आया हुआ है। निष्काम भाव से कर्म करने से मनुष्य का उद्धार हो जाता है। और व्यास जी जो है सुखदेव जी को महाभारत में कहते हैं एक कर्म के ऊपर है कि जो ये शब्द देखो क्या बढ़िया, क्षर जो शरीर है वो कर्म में है और अक्षर जो जीवात्मा है वो ज्ञान में है। तो क्षर कर्म में है, शरीर के द्वारा कर्म होते हैं, शरीर प्रकृति का अंग है, प्रकृति निरंतर क्रियाशील रहती है, तो शरीर के द्वारा कर्म होते हैं और आत्मा जीवात्मा इसका साक्षी है। तो क्षर को कहा कि क्षर जो है वो कर्म में है, कर्म करता है शरीर, और अक्षर जो है वो ज्ञान में है, जो अक्षर जो है वो सत्यम ज्ञान अनंतम रूपम ज्ञान स्वरूप है। तो
ये दो तरह के इसलिए मार्ग दिए, एक प्रवृत्ति मार्ग और एक निवृत्ति मार्ग। तो प्रवृत्ति मार्ग में है जिसमें वो क्या करना और क्या नहीं करना, कहाँ प्रवृत्त होना है शरीर को और कहाँ इससे निवृत्त होना, कितने समय के लिए प्रवृत्त होना है, कितने समय के बाद निवृत्त हो जाना। ये जब विवेक हो जाता है कि मुझे किस कर्म में प्रवृत्त होना है, किस कर्म से निवृत्त होना, कितने समय के लिए उस कर्म को करना है, किस तरह से उस कर्म को करना, तो प्रवृत्ति और निवृत्ति के मार्ग को भली भांति जानता है। और जो आसुरी प्रवृत्ति के जो श्लोक आया 16वें अध्याय में, उसमें कहा ना वो प्रवृत्ति को जानता है ना निवृत्ति को जानता है। तो उसको कहा है कि वो आसुरी प्रवृत्ति का, उसे पता ही नहीं कहाँ प्रवृत्त होना, जहाँ प्रवृत्त नहीं होता वहां निवृत्त हो जाता है, जो नहीं करना चाहिए उसको करने लगता। तो आसुरी अविवेकी, अज्ञानी है, मूढ़ है। लेकिन इसको कहते हैं कि इसलिए दो मार्ग हैं, एक प्रवृत्ति धर्म और एक दूसरा निवृत्ति धर्म। तो कर्म कहते हैं, कर्म से मनुष्य बंधन में पड़ता है और ज्ञान से मुक्त हो जाता है। तो कर्म से बंधन की बात जब आती है तो यह सकाम भाव से कर्म है कि जब सकाम भाव से कामना की पूर्ति के लिए हम कोई कर्म करते हैं, फल की इच्छा के लिए हमें कोई कर्म करते हैं, तो कर्म बंधन का कारण बन जाता है, जो कोई कर्म हमें कोई भोगना पड़ता है। लेकिन अगर अंदर कोई कामना ना हो, निष्काम भाव से हमें कोई काम करना, मंदिर जाना, अब मंदिर जाने के लिए एक कामना है कि प्रसाद चढ़ाई जाते हैं, कोई बच्चा बीमार है उसकी बीमारी ठीक हो जाए तो भगवान को प्रसाद चढ़ा जाते। हालांकि है कामना, लेकिन भगवान से प्रार्थना भी है इसमें कोई, लेकिन कोई हर काम हम केवल तभी जाएंगे जब कोई कामना हो, कामना ना हो तो मंदिर नहीं जाएंगे। तो कामना के लिए भगवान के पास जाएंगे, भगवान की प्रार्थना करेंगे, कामना ना हो तो हम उनको भूल जाएंगे। तो वो एक तरह से दुकानदारी वाली बात हो। तो यहाँ भगवान जब इस तरह कहते हैं कर्म बंधन, तो उसको कहते हैं सकाम भाव से, हर समय कामना के लिए। लेकिन जो मनुष्य भगवान को पूरी तरह आश्रित है, तो भगवान ने उसको अपना आर्त भक्त कहा कि मेरे पास ही तो आएगा। आर्त भक्त मतलब कोई दुख है तो मुझे से निवेदन करता है, संसार में नहीं करता, लेकिन वो भगवान के साथ हमेशा जुड़ा रहता है। समस्या है तो आर्त भाव से उसने भगवान से प्रार्थना की, धन की आवश्यकता भी तो अर्थार्थी भाव से भगवान से की, कोई जिज्ञासा है तब भी भगवान से जिज्ञासा उनके सामने रखता है। तो ये सबको भगवान ने क्यों कहा कि वो संसार के चक्कर बना के, चूंकि मेरे साथ उनका संबंध बन चुका है, तो हर चीज वो मेरे तक ही सीमित रखते हैं, मुझसे ही कहते हैं। इसलिए कहा है सभी उदार, वो सभी मेरे भक्त हैं, सबका संबंध मेरे साथ बना हुआ, निरंतर मेरे साथ रहते हैं। तो इसको भगवान यह कहते हैं स्वधर्म से इस उपदेश को शुरू करके, और उसको कहते हैं क्षत्रिय और युद्ध से उन शब्दों को रिप्लेस करना है अपने अपने धर्म के हिसाब से, अपने अपने वर्ण के हिसाब से, अपने अपने आश्रम के हिसाब से। तो ये भगवान कह रहे हैं उन कर्तव्य कर्म से हम विचलित नहीं होना चाहिए। और इससे देखो जो अंतिम ये प्रकरण का अंतिम श्लोक आएगा, तो भगवान ये कह देंगे पाप पुण्य से भी कर्म करता हुआ मुक्त, न पाप लगता न पुण्य लगता, जब समभाव में स्थित होकर कर्म करता है, जो योग में स्थित होकर कर्म करता है। तो कर्म से भी देखो यहाँ मुक्ति बताई, लेकिन कर्म कैसे हो ये रास्ता भगवान इन श्लोकों में बताएंगे कि कर्म में किस तरह से करना चाहिए। तो स्वधर्म से शुरू किया और श्रेय शब्द भी ले लिया इसमें, क्योंकि अर्जुन ने 7वें श्लोक में कहा था जिससे मेरा निश्चित कल्याण हो जाए ऐसा मार्ग बताओ। तो अब भगवान एक आत्मज्ञान का मार्ग बताया और एक अब कर्म का मार्ग बता रहे हैं, और ऐसे कर्म से भी तुझे कल्याण हो जाएगा। तो ये कहते हैं कि क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कल्याणकारक कर्म नहीं, मतलब इससे तेरा कल्याण हो जाएगा। अपने स्वधर्म का पालन करने से हर व्यक्ति का कल्याण हो सकता है, सृष्टि चक्र भी चलता रहता, लेकिन उसकी स्थिति क्या है, कर्म से उसके एक तरह से विरक्त हो गया तो अब उसे कर्म करने की आवश्यकता नहीं, वो आत्मा में तृप्त रहता है। लेकिन अभी कर्म से विरक्ति नहीं हुई है, अभी भी थोड़ी सी कर्म की इच्छा रहती है, तो धीरे धीरे सकाम से करेगा तो कर्म करने का वेग बढ़ेगा, सकाम भाव से कर्म नहीं करेगा तो कर्म करने का वेग कम होगा। कभी भी आप देखो अगर आप कामना के वशीभूत होकर कर्म करते हो, कभी आप कर्म से निवृत्त नहीं हो सकते। जब आपकी कामना शांत हो जाएगी और निष्काम भाव से कर्म करोगे तो आपका रजोगुण शांत होगा, फिर बार बार कर्म में प्रवृत्ति नहीं होगी, कर्म से आपकी निवृत्ति होने लगी, जो बहुत जरूरी काम है तब करोगे, कामना आपके अंदर है ही नहीं। तो सकाम निष्काम इसलिए जरूरी है कि कर्म से धीरे धीरे आपका रजोगुण शांत होता है, नहीं तो रजोगुण की जो प्रवृत्ति है वो बड़ा मुश्किल काम है रजोगुण से। तो ये कहते हैं धर्म में, ये जो धर्म में युद्ध है कि जो हमारा कर्म है उसको धर्म से जोड़ा, धर्म में होना चाहिए। धर्म में क्या है, अपना निस्वार्थ भाव हो, निष्काम हो, दूसरे का अहित ना होता हो, ऐसा कर्म को धर्म से जोड़ा।
सकाम में, स्वार्थ में, फल की आसक्ति, उसमें नहीं जुड़ा। तो इसको कहते हैं धर्म में अपने कर्तव्य कर्म से बढ़कर कोई कल्याणकारक कर्म नहीं हो सकता। तो यहाँ से भगवान ने इस उपदेश को शुरू किया कि अपने अपने धर्म के लिए, जो भगवत गीता देखो यहाँ से कर्म को शुरू करती है। अब तक भगवान ने जो उपदेश शुरू किया था वो ज्ञान का था, अब कर्म के बारे में चल कितना बढ़िया करके स्वधर्म से शुरू करेंगे और कल्याण की बात करते। जो अर्जुन ने पूछा था कि मेरा कल्याण कैसे हो, जो अर्जुन भी अगर युद्ध से सारे भाग जाते तो अधर्म का विनाश और धर्म की स्थापना ये तो हो ही नहीं सकती थी। इसके लिए भगवान ने अवतार लिया। तो भगवान ने अवतार लिया है, और जब भगवान ने अवतार लिया है तो स्वर्ग में सभा हुई है। जो गौ ब्रह्मा जी के पास गई कि अधर्म बहुत बढ़ गया पृथ्वी में, तो वह तय हुआ कि सब देवता अपने अपने रूप से, अपने अपने अंश से पृथ्वी पे अवतार लो, पृथ्वी पे जाओ। तो सब हुए हैं, जितने पांचों पांडव हैं सारे देवताओं के हैं, अश्विनी कुमार के, इंद्र के, धर्म के, वायु के, पांचों। तो सब अपने अपने उसमें आए। चंद्रमा के वंश से अभिमन्यु आया, चंद्रमा का पुत्र था, तो उसके उससे उसने कहा, तो ऐसे सबके उससे आए। तो सब इसलिए आए कि भगवान जा रहे हैं तो उनके साथ सब कुछ आओ और अपने धर्म की स्थापना। अर्जुन वगैरह सारे कहते थे हम तो नहीं करते, तो अधर्म हो जाता। कि जिस काम के लिए आए अधर्म का विनाश करना, अधर्म को खत्म करना, धर्म की स्थापना करनी, तो इसलिए कर्म भी आवश्यक है। और उनका वो भी था, ना संन्यास था हुआ ना कुछ था। तो अर्जुन को जो वो भाग रहे थे युद्ध से, उसको भगवान ने समझाने के लिए और सभी जीवों को समझाने के लिए स्वधर्म से शुरू किया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण परमस्तु। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। जय श्री कृष्ण।